हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारा आज का जो क्विज़ है वो है पॉलिटी के क्विज़ हमें डिस्कस करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज़ नॉट एम्बोडाइड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में नहीं बताया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन या फिर ऑप्शन लिबर्टी ऑफ बिलीफ। अगर आपको आंसर पता है आप वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और मैं इसका आंसर डिस्कस करती हूँ। तो इसका सही आंसर जो है वो है इकोनॉमिक लिबर्टी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी लिबर्टी नहीं मेंशन की गई है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। इनमें से हमारे इंडियन पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन सी है। ऑप्शन देखते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग या फिर कमेटी ऑन पिटीशन। आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए और हम बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर है कमेटी ऑन एस्टिमेट्स। ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट कमेटी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट इनैक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया, मतलब पेसा एक्ट इन 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव। मतलब गवर्नमेंट ने जो पेसा एक्ट 1996 में इनैक्ट किया था, नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए, टू प्रोवाइडेड सेल्फ गवर्नेंस, मतलब सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करना। बी, टू रीऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल राइट्स, जो भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना। सी, टू क्रिएट एट ऑटोनॉमस रीजन इन ट्राइबल एरियाज़, कोई ट्राइबल एरियाज़ में ऑटोनॉमस एरिया बनाना। डी, टू फ्री ट्राइबल पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, या फिर जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से फ्री करना। ऑप्शंस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन को। अगर आंसर आ रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। बाकी हम डिस्कस करते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब टू क्रिएट ऑटोनॉमस रीजन्स इन द ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरियाज़ में ऑटोनॉमस रीजन को क्रिएट करना ही पेसा एक्ट 1996 का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर इलेक्शन टू लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन फाइल्ड बाय। अगर लोकसभा में इलेक्शन की हम बात करें तो नॉमिनेशन पेपर किसके द्वारा भरा जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने। एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो। ऑप्शन बी, अ रेजिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज़ टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट में ही रहता हो जहाँ से वो इलेक्शन को लड़ना चाहता है। या फिर थर्ड ऑप्शन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में है वो पार्ट ले सकता है। अगर ऑप्शन पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और सही आंसर दीजिए। हम डिस्कस करते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है और वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसे एक इलेक्टोरल रोल डाल सकता है तो वो लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ सकता है, उसके लिए नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। और आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज़। मतलब जो पार्लियामेंट है वो पूरे भारत में या फिर भारत के किसी पार्ट में कोई भी ऐसा लॉ बना सकती है जिससे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ऑप्शन 1, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, मतलब इसके लिए उसे सारे के सारे स्टेट से परमिशन या फिर कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऑप्शन बी, विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट, या फिर केवल मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स के साथ कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी, विद द कॉन्सेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, या फिर जिस स्टेट में आपको इंटरनेशनल ट्रीटी इम्प्लीमेंट करनी है सिर्फ उस स्टेट के साथ। या फिर डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट की कोई भी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर राइट आंसर पता है तो वीडियो पॉज कीजिए और करेक्ट आंसर दीजिए। हम डिस्कस करते हैं इसका सही आंसर, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
मतलब अगर पार्लियामेंट चाहती है किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को किसी स्टेट में इम्प्लीमेंट करना, तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो उस स्टेट से पूछे, बात करे, उनकी बात माने ना माने, बस पार्लियामेंट लॉ बना देगी और वो इंटरनेशनल ट्रीटी के जो भी चीज़ें होंगी वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी उस स्टेट में। तो हमने आज के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस लिख के दे दें, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आगे की नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।